हेलो टू ऑल द ज़ॉम्बी लवर्स आउट देयर। आज का एपिसोड खास तुम लोगों के लिए क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वायरसेस, ज़ॉम्बीज एंड पैंडेमिक्स के बारे में। मोर स्पेसिफिकली आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे हाउ डेंजरस एंड डेडली वायरसेस आर। वायरसेस का क्या इम्पैक्ट रहा है ह्यूमन सिविलाइजेशंस के ऊपर थ्रू आउट हिस्ट्री, और क्या कभी कोई मैड साइंटिस्ट या बायो टेररिस्ट जेनेटिक कोडिंग के थ्रू क्रिएट कर सकता है एक वायरस दैट विल कॉज ज़ॉम्बी एपोकलिप्स। दिस इज आद अगेन पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट अर्नव, और मेरे साथ है मेरा अमेजिंग को होस्ट पवित्र। फाइनली ज़ॉम्बी। आई डोंट नो, आज का भी एपिसोड बहुत ज्यादा वो हो सकता है सीरियस, तो बट स्टिल इससे पहले कि हम सीरियस टॉपिक्स की तरफ बढ़े, मुझे तेरे से ये पूछना है कि तुझे लगता क्या है ज़ॉम्बी के जॉनरा के बारे में? यार मैंने एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री देखी थी ज़ॉम्बीज के बारे में। डॉक्यूमेंट्री? हाँ यार, बहुत तगड़ी थी यार वो। कौन सी? गो गोवा कौन। पता है, आई स्वेयर टू गॉड आई हैड अ फीलिंग, बट तूने डॉक्यूमेंट्री बोला, मूवी नहीं, तो मैंने सोचा कि ओके एक होगी फिक्शनल डॉक्यूमेंट्री, बट ओके इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि गो गोवा गॉन 100% साइंटिफिकली एक्यूरेट है यार। हाँ, तो बट स्टिल हाँ, व्हाट डू यू थिंक? मैंने रिसेंटली गेम खत्म करी है डेज गॉन के बारे में। ओह ओके या, तो इट वाज अ ग्रेट गेम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इन लोगों में एक चीज जो मैंने बहुत कॉमनली देखी है, इट्स लाइक इनका ज़ॉम्बीज का आइडिया, ओके ज़ॉम्बीज का इमेजिनेशन और पिक्चराइजेशन। हाँ ठीक है, एंड ज़ॉम्बीज के बारे में जो ये सोचते हैं कि हाँ दूसरे लोग ज़ॉम्बीज के बारे में कैसे कन्वर्ट होंगे, ओके या, तो वो सेम रहा है कि हाँ बाइट कर दिया, एक तो ये चीज है, और अगर हाँ आप दिमाग में मार दो तो ज़ॉम्बी बनोगे नहीं। वन ऑफ द बेस्ट ज़ॉम्बीज का जो लाइक दर्शाया गया ज़ॉम्बीज का, वो मेरे को लगा है एक मूवी है बहुत पुरानी विल स्मिथ की, आई एम लेजेंड। हाँ, आई एम लेजेंड एक मूवी है, इट इज अ लेजेंडरी मूवी, ट्रस्ट मी। और उसमें कुछ ऐसा होता है कि वो कैंसर का क्योर ढूंढ रहे होते हैं और वो सब कुछ लाइक बैड टर्न ले लेता है, तो वो ज़ॉम्बी आउटब्रेक में कन्वर्ट हो जाता है। और आई एम लेजेंड में ज़ॉम्बीज की ना हायरार्की है, लाइक देयर आर स्मार्ट ज़ॉम्बीज एंड देयर आर डम ज़ॉम्बीज, और वो ज़ॉम्बीज ऐसे हैं कि वो लाइक दिन में बाहर नहीं निकल सकते, सिर्फ लाइक इवनिंग या रात में बाहर निकल सकते हैं। तो आई रियली रियली लाइक दैट आइडिया, लाइक मतलब सर्वाइवल के चांस और वो सब। बट ओवरऑल ज़ॉम्बी का जो कॉन्सेप्ट है मुझे कैसा लगता है कंपेयर टू लाइक मॉन्स्टर्स एंड घोस्ट एंड एवरीथिंग? आई हैव पीपल मेरी जिंदगी में जो मिलते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि यार ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो जाए यार। पता है, हम जीना चाहते हैं। इन लोगों को बहुत आई एम वन ऑफ दोस पीपल। एक हीरो है जो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में उसको सब कुछ पता है, वो गन से फाइट कर रहा है वगैरह वगैरह। तो पॉइंट इज कि तुम लोग उसको बाकियों की उससे भी देखो ना, बाकी कि शायद तुम मर सकते हो उसमें। तो मुझे क्यों लगता है अच्छा ज़ॉम्बी का कॉन्सेप्ट, इस वजह से क्योंकि उसमें ना सर्वाइवलेबिलिटी बहुत हाई है, लाइक एक नॉर्मल ह्यूमन की। ठीक है, उसमें लाइक घोस्ट नहीं है। ठीक है, घोस्ट कहीं से भी आया तुमको लाइक मार दिया या फिर तुम्हारे अंदर चढ़ गया। ठीक है, मॉन्स्टर आया यू नो स्ट्रेंजर थिंग्स की तरह, तुम उनसे लड़ ही नहीं सकते, तुमको टेलीकिनेसिस या फिर मतलब अलग ही पावर चाहिए जो मतलब उसे लड़ने के लिए। ज़ॉम्बी का कॉन्सेप्ट मुझे ऐसा लगता है कि यार नॉर्मल ह्यूमन बीइंग डेफिनेटली वर्स्ट के सिनेरियो में सर्वाइव कर सकता है। यू कांट लिव विद देम नेक्स्ट डोर यार। यू कांट लिव विद देम, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल बंदे के भी चांसेस है सर्वाइव करने के। मुझे नहीं लगता कि घोस्ट के वर्ल्ड में या फिर उन सब में एक नॉर्मल बंदे के चांसेस है सर्वाइव करने के। मेरे ख्याल से हमने ज़ॉम्बी के बारे में बहुत बात कर ली है, तो नाउ कोविड पर आते हैं। तो सब लोग कोविड से रूबरू तो हो ही चुके हैं। ठीक है, नहीं हुए हो तो प्लीज हमको बताओ आप कहाँ पे। एग्जैक्टली, मैं तो आने वाला हूँ वहाँ पे। भाई जिसको नहीं हुआ है ना भाई उसको पकड़ो। ठीक है, उससे पूछो भाई ये चमत्कार कर कैसे रहे हो, क्या खा रहे हो। भाई गाइडलाइंस में बोल रहे 20 सेकंड हाथ धो, मैं यहाँ पे 5-5 6-6 बार हाथ धो रहा हूँ, 1-1 मिनट तक रगड़ रहा हूँ, 1-1 मिनट तक हाथ रगड़ रहा हूँ। ठीक है भाई, हाथ देख तू मेरा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरा है तिल हुआ यहाँ पे भाई, मेरा तिल हुआ करता था यहाँ पे, मेरा आज की डेट में तिल कहाँ गया भाई। ठीक है, इतने सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद मैं 2 बार कोविड पॉजिटिव हो चुका हूँ। ओके, मैं एक ही बार अभी। हाँ वो तो तू इस पॉडकास्ट की वजह से अभी भी वो पॉजिटिव, बस अभी पॉजिटिव हूँ मैं। नहीं हाँ, ताकि इस पॉडकास्ट के बारे में बात कर सके यू नो। हाँ तो आई नो तो यू आर वेरी डेडिकेटेड। दोबारा टॉपिक पर आते हैं, दोबारा से बैक गए थे। तो अकॉर्डिंग टू WHO अप्रोक्सीमेटली 375 मिलियन लोगों को कोविड हो चुका है सिंस 2020। ओह माय गुडनेस। लेकिन जो तुम्हारा डेथ टोल है वो तुम्हारा है अराउंड 5.6 मिलियन। ओके ठीक है, आई एम सॉरी अगर आप सुन रहे हैं और आपके घर में किसी को इन्फेक्ट होके कुछ ऐसा हुआ है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यानी कि आज तक जितने भी लोग इन्फेक्ट हुए हैं उनमें से अप्रोक्सीमेटली 1.5% लोगों की डेथ हुई है। दैट्स सैड, मतलब 1.5% भी आई नो छोटा नंबर लग रहा होगा, आई नो, बट दैट इज सैड। आई मीन अगर तुम इस एंगल से कोविड को देखो तो इट इज नॉट दैट स्केरी। ठीक है, बट आई एम नॉट टेलिंग यू टू टेक इट लाइटली, टेक इट वेरी सीरियसली। ये बहुत कंटेजियस है, 375 मिलियन का बिलियन में बदल जाए पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो अपना मास्क पहने रखो, और भाई तिल मिट रहा है तो मिटने दो, पर हाथ साफ रखो। बस हाथ साफ रखो। ठीक है, तो अगर अब हम कोविड को कंपेयर कर सकते हैं तो कोविड को हम कंपेयर करते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस से। तो इन्फ्लुएंजा वायरस इन सिंपल टर्म्स फ्लू वायरस। यार You know? ये लोग तो स्वाइन फ्लू बोलते रहते हैं, H1N1 समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो अब बेसिकली बात क्या है कि जैसे कि लोग बहुत कैजुअल हो गए हैं।
ठीक है, लोग इतने कैजुअल हो गए कि बस बोलते हैं यार फ्लू सीजन है, थोड़ा कम बाहर निकलो, या फिर बर्ड फ्लू आ गया 2 हफ्ते चिकन मत खाओ, लाइक दैट्स इट। ठीक है, कोई डरता है आजकल फ्लू से। तो ये जो स्वाइन फ्लू है, ये बर्ड फ्लू है, ये सारी टाइप्स है तुम्हारे इन्फ्लुएंजा वायरस के। ओके, तो इन्फ्लुएंजा वायरस के लाइक थ्रू आउट आवर हिस्ट्री, मतलब लाइक 5 आउटब्रेक्स हो रखे हैं। जैसे कोविड एक पैंडेमिक है लाइक 2019 में, ऐसे 5 पैंडेमिक्स हो रहे हैं इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से। ओके, तो सबसे वर्स्ट जो पैंडेमिक था, तो लोग उसे बेटर नाम से जानते हैं, स्पेनिश फ्लू के नाम से या फिर H1N1 के नाम से। जैसे कि हमने कोरोना वायरस पे बोला जाता है कि वो बैट्स या फिर पैंगोलिन से आया, तो वैसे क्या कहते हैं, यार लड़की ने बैट खाया था उससे हुआ है, मैं बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वेलकम टू कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। व्हाट्स द सोर्स? ट्रस्ट मी ब्रो। ओके नाइस, या ठीक है। तो अब माना जाता है कि स्पेनिश फ्लू ने 1/3 वर्ल्ड की पॉपुलेशन को इन्फेक्ट कर दिया था 1918 में। अरे 1/3 पॉपुलेशन को। 1/3। और बिटवीन 1918 एंड 1919 स्पेनिश फ्लू किल्ड मोर देन 50 मिलियन पीपल विद इन अ ईयर। दैट इज 10 टाइम्स एज कंपेयर टू कोविड डेथ्स। Oh my God. ठीक है, तो स्पेनिश फ्लू इज वन ऑफ द डेडलीस्ट पैंडेमिक्स इन ह्यूमन हिस्ट्री। एंड कंपेयर करा जाए कि उस टाइम पे पॉपुलेशन भी आज के मुकाबले काफी कम थी। एग्जैक्टली 50 मिलियन तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। बात ये आती है कि आज की डेट तक भी 1918 से लेकर आज की डेट तक भी हम इन्फ्लुएंजा वायरस को बीट नहीं कर पाए हैं। वो हम इसलिए नहीं बीट कर पाए हैं क्योंकि 2004 से ही अगर हम देखें तो 2004 से प्रेजेंट टाइम तक 7,000 से ज्यादा स्ट्रेन मिल चुके हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के। 7,000 से ज्यादा स्ट्रेन्स। यस। और हम कोविड के अभी रिसेंट कुछ स्ट्रेन्स देख के हम परेशान हैं। लेकिन इन्फ्लुएंजा वायरस के पैंडेमिक्स भी फ्यूचर में देयर आर चांसेस। तो अब हमें ये तो पता चल ही चुका है कि वायरसेस कितने डेडली हो सकते हैं। तो अब हम आते हैं ज़ॉम्बीज के टॉपिक पर। ठीक है, क्या सच में ज़ॉम्बी वायरस बनाया जा सकता है? यार मैंने सुना तो है, मतलब आई विल बिहेव लाइक जस्ट अनदर ऑर्डिनरी एक बंदा जो हवाओं में खबरें सुन के आ जाता है। मैंने सुना है कि कई आर्मीज जो है ऐसा वायरस डेवलप करने की कोशिश कर रही हैं, एंड सम से कि वो एक बायोलॉजिकल वेपन है। कई लोग कहते हैं कि नहीं वो कुछ और करने की कोशिश करेंगे, मतलब क्लैरिटी नहीं है। वही है ना, दिस इज 100% ट्रू कि मिलिट्रीज एंड गवर्नमेंट्स बायो वेपन्स पे काम कर रही है, बट ऑब्वियसली ये करेंटली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि एक ज़ॉम्बी वायरस डेवलप हो रहा है। इसके बारे में किसी को कोई फैक्चुअल डेटा नहीं है। अगर मैं बोलूँ एक किस्म का ज़ॉम्बी वायरस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है नेचर में, ठीक है, और सब लोगों ने उसके बारे में सुना है, तो तू क्या बोलेगा? डॉक्यूमेंट्रीज देखिए मैंने इस बारे में। नहीं भाई, 2 और 3 डॉक्यूमेंट्री भी रहने दो। ठीक है, तो उस वायरस का नाम है रेबीज वायरस। वेट 50% लोगों ने ऑलरेडी पॉडकास्ट सुनना बंद कर दिया है, और जो 50% लोग रह गए वो सुन लो, बात में थोड़ी सी गहराई है, पहले ये जान लो। ठीक है, मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे। रेबीज वायरस के बारे में हमको क्या पता है? ये जानवरों से आता है, स्पेसिफिकली फ्रॉम डॉग्स, बट ये रेबीज वाले डॉग्स से हम तक कैसे पहुंचता है? काटने से। एग्जैक्टली, ठीक है। और जब ओके, तो मैक्सिमम केसेस में जब कुत्ता हमें काटता है रेबीज वाला, तो हमको उसके सलाइवा हमारे बॉडी के अंदर घुसता है, और सलाइवा में रेबीज वायरस होता है। काटना बोला, ये ज़ॉम्बी पे जा रहा है। एंड एक और चीज है, द पर्सन में ऑल्सो हैव फियर ऑफ वाटर, और क्योंकि रेबीज की वजह से इन्फेक्टेड पर्सन या एनिमल सलाइवा या वाटर को सॉलो नहीं कर पाता, तो ये वायरस बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर पाता है सलाइवरी ग्लैंड्स में, बेसिकली तुम्हारे मुंह में। ओके, तो जब वो जानवर तुम्हें काटेगा तो चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं तुम्हारे इन्फेक्शन होने के। ओके, तो थियोरेटिकली ये कंप्लीटली पॉसिबल है कि एक रेबीज वाला पर्सन तुम्हें काटे और तुम भी इन्फेक्ट हो जाओ। रेबीज वाला पर्सन भी काट दे और हम इन्फेक्ट हो। ये थियोरेटिकली कंप्लीटली पॉसिबल है। ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है क्योंकि रेबीज ऑलरेडी बहुत ही रेयर डिजीज है। हर इंसान में अकल है कि भाई रेबीज वाले पर्सन को नहीं जाना उसके पास, तो आज तक हमने डॉक्यूमेंट नहीं करा है किसी को काटते हुए। यार ऐसा मैंने, मतलब आई वोंट से कि काटने से फैला है कुछ फैला, बट आई हैव हेard समथिंग। अब एक्चुअली मैं एक डॉक्यूमेंट्री में देखा था ये। नहीं सीरियसली ओके, कारपेंटर एंट नाम सुना तूने? हाँ भाई, कारपेंटर एंट जो है मैंने उसके बारे में ही देखा था। सो इट वाज बेसिकली एन एंट्स की डॉक्यूमेंट्री, एंड दे सो व्हाट हैपेंस इज एक फॉरेस्ट है, वहां पे एक फंगस के स्पोर्स गिरे हुए हैं। कारपेंटर एंट्स उसके ऊपर चलती हैं, वो फंगस उसके ऊपर चढ़ जाता है ऑफ कोर्स। तो उसके बाद क्या होता है, वो फंगस धीरे धीरे करके उसके एक्सटीरियर सेल से अंदर उसके घुसती है, जिससे कि एंट के अंदर वो कंट्रोल कर सके। एंड आई टेल यू व्हाई। आफ्टर 2 days एक ऐसी जगह आती है बहुत लोअर लेवल पे, या फिर किसी प्लांट या श्रब के ऊपर, वो कंडीशन वो है जिसमें वो फंगस जो है जिसने उसको इन्फेक्ट किया है, उसकी ग्रोथ बहुत ऑप्टिमल होती है। मेरे को ऑनेस्टली
मैंने भी आई गेस ये डॉक्यूमेंट्री देखी जिसके बारे में तू बोल रहा है। सर ठीक है, तो मतलब विश्वास करता हूँ। नहीं, हाँ अब मैं समझ रहा हूँ, हाँ दिस इज नॉट गुड। फाइट करती है उस पत्ते को, उसके अंदर भूखी प्यासी रहती है एंड मर जाती है, ठीक है। एंड बाद में वो जहाँ मर जाती है वहीं से नीचे गिर जाते हैं और स्पोर्स, एंड वो दोबारा से एक इन्फेस्टेशन जोन बन जाता है। व्हाई ज़ॉम्बीज? क्योंकि एक तो उसने कंट्रोल करा, सेकेंडली उसके अंदर से एक ऑर्गन उग जाता है अलग से ही। एक्चुअली आई वांट टू करेक्ट यू देयर, ये पैरासिटिक फंगस है और इस फंगस का मेरे ख्याल से मुझे नाम याद है कॉर्डिसेप्स। तो ये एंट की बॉडी को कंट्रोल कर लेता है, एंट के माइंड को ड्रग कर देता है। ये एंट की बॉडी को चीरता हुआ और बाहर निकलता है, वो खुद नया पैरासाइट, वो मतलब कोई ऑर्गन नहीं, वो खुद ही पूरा पैरासाइट है। कॉर्डिसेप्स एंट की बॉडी से बाहर निकलता है और वो हवा में दोबारा से एयरबॉर्न अपने स्पोर्स रिलीज करता है, और लाइक देन द साइकिल कंटिन्यूज। और मेरे ख्याल से कॉर्डिसेप्स कैन एंड एंटायर एंट कॉलोनीज। हाँ, तो तूने टॉपिक एकदम परफेक्टली लाया मेरे ख्याल से, ये ज़ॉम्बी से एकदम परफेक्ट। यू कैन कंपेयर दिस विद गेम है ना एक यार, द लास्ट ऑफ अस में भी एक ज़ॉम्बी का टाइप है, और वो ज़ॉम्बी के टाइप बेसिकली एक पैरासिटिक फंगस की तरह है, और वो हवा में स्पोर्स रिलीज करते हैं, और जो भी ह्यूमंस उन स्पोर्स को लाइक ब्रीद इन करेंगे वो ह्यूमंस भी कन्वर्ट हो जाएंगे ज़ॉम्बीज में, ठीक है। बट अभी भी जो भी लाइक मैंने रेबीज वायरस के बारे में बात करा, तूने कॉर्डिसेप्स ज़ॉम्बी एंट्स के बारे में बात करा, लेकिन ये जितनी भी चीजें स्टिल बहुत दूर है उन टाइप ऑफ ज़ॉम्बी से जो मूवीज या सीरीज में देखते हैं, ठीक है। बट एंड इट्स अ बिग बट, ओके, नो पन इंटेंडेड। 2020 में नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री मिला है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। तो भाई अब तुम पूछोगे कि यार ये क्रिस्पर है क्या, ठीक है, तो क्रिस्पर दो तो सही पूछिए क्रिस्पर है क्या। तो सर क्रिस्पर इज लाइक अ जेनेटिक सिजर, ओके। अब मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। ये टेक्नोलॉजी या ये टेक्निक मदद करती है जीन्स की एडिटिंग में। जे वाला जीन्स नहीं, जी वाला जीन्स। आई नो, नहीं यू नो, बट यू नो पीपल आर पीपल, ठीक है। तो जेनेटिक कोडिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग की फील्ड में ये एक बहुत बड़ा लीप है। ये इतना बड़ा लीप है कि जिन लाइक एक्सपेरिमेंट्स को सालों लग जाते थे, उन एक्सपेरिमेंट्स को मे बी वीक्स लगेंगे। यू नो, हमारी थ्रू आउट हिस्ट्री हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड करा है फ्रूट्स को। जो आज तुम फ्रूट्स खा रहे हो उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई गई है जेनेटिकली इंजीनियर्ड करके, ठीक है। तो क्रिस्पर जो है ये टेक्नोलॉजी है, इट कैन एडिट जीन्स एंड एडिट डीएनए। अब डीएनए चेंज करने से मेरा मतलब ये है कि अब लेट्स टेक चिंपैंजीज और ह्यूमन डीएनए में हार्डली 1 या 2% का डिफरेंस है। तो अगर हमारे डीएनए में चेंजेस कर दिए जाए तो वी कैन टेक अनदर फॉर्म इवेंचुअली। तो ये हाँ, क्या मैं कैप्टन अमेरिका बन सकता हूँ? ना सीरियसली, या श्योर। एक नया फील्ड है जो डिजाइनर बेबीज पे काम चलेगा। लाइक यू कैन डिजाइन योर बेबीज। या सीरियसली, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट डिजाइनर बेबीज नाउ, इट्स अ बिट ऑफ अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक और उसके लिए अलग पॉडकास्ट लगेगा। तो बेसिकली जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, इट कैन ट्रीट जेनेटिक कंडीशंस एंड इट कैन एंड diseases. But what if it goes into the wrong hands? एक चीज जो हर मूवी में हर जगह पे हमको यही इन्फेक्ट करता है, ये चीज ये वायरस की तरह घुस जाता है हमारे अंदर। What if it goes into the wrong hands? ये सवाल तो आता ही है। Exactly. Theoretically CRISPR टेक्नोलॉजी किसी मैड साइंटिस्ट या बायोटेररिस्ट के हाथ लग सकती है और वो एक वायरस को ज्यादा एग्रेसिव बना सकता है, एक वायरस को रेसिस्टेंट बना सकता है अगेंस्ट वैक्सीन्स एंड मेडिसिन्स, ओके। एंड वो सीरियसली वैक्सीन आपको ट्रीट ना कर पाए। हाँ, एक वैक्सीन ट्रीट ना कर पाए और उस वायरस की म्यूटेशन की जो स्पीड है वो इंक्रीज कर सकता है। बट अगर किसी मैड साइंटिस्ट के हाथ ये लग जाए और वो रेबीज वायरस को म्यूटेट कर दे और मल्टीप्लाई होने में टाइम मतलब लाइक उसका रिड्यूस कर दे और वो इंस्टेड ऑफ डेज एंड ईयर्स वो कपल ऑफ आवर्स में हो जाए, और रेबीज वायरस को अगर वो एयरबॉर्न बना दे समहाउ, अगर वो ठीक है, आइडिया देना बंद कर। नहीं हाँ, हो सकता है, यू नो, तू ही बन जाए 50 years down the line। बोला जा रहा है दिस पॉडकास्ट इज द रीजन आर्नेविया ऑक्टोपस, ठीक है। तो नो, बट इट इज कंप्लीटली पॉसिबल कि ऑल अ रेबीज वायरस हैव टू डू इज टू गो एयरबॉर्न। अगर रेबीज वायरस एयरबॉर्न हो जाए और उसकी जेनेटिक कोडिंग में हम चेंजेस करके उसे ज़्यादा हम एग्रेसिव बना दे, और तो हो सकता है कि जो होस्ट होगा वो होस्ट यानी तू नहीं, होस्ट यानी कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है। तो इन्फेक्टेड पर्सन हो सकता है कि वो किसी और ह्यूमन को काट ले, दैट ह्यूमन विल अटैक यू, क्योंकि ये ऑलरेडी डॉग्स में देखा गया है। जिन डॉग्स को रेबीज है दे विल अटैक यू विदाउट एनी प्रोवोकेशन। लाइक उनको तुमको छेड़ने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, उन्हें हैलुसिनेशंस होती है, उन्हें टेरर फील होता है एंड दे गो एंड बाइट यू। और इस वायरस को हम और एग्रेसिव बना दे तो ये ज्यादा से ज्यादा स्पीशीज को इन्फेक्ट कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकता है। तो हाँ, तो ये जो क्रिस्पर की टेक्नोलॉजी है, इट इज वन ऑफ द
बेस्ट थिंग दैट वी हैव डन एंड वन ऑफ द वर्स्ट थिंग दैट ह्यूमैनिटी हैज एवर डन। और सी वर्स्ट बनता है कि नहीं, बेस्ट ऑफ कोर्स। हाँ डेफिनेटली, ब्रेकिंग डीएनए ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। ये तो सिर्फ वक्त बताएगा कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई, गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट कैन क्रिएट बायो वेपन एंड दे आर क्रिएटिंग बायो वेपन, लैब लीक हो गया, बायो टेररिज्म हो गया, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे मोटिव्स हैं जो एक्चुअली मिलकर क्रिएट कर सकता है एक ज़ॉम्बी वायरस। यार ये तो डरा दिया तूने आज की पॉडकास्ट में मेरे को। हाँ तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आज का पॉडकास्ट थोड़ा हैवी हिटर भी हो सकता है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही है, हमारे पास इतना ही टाइम था, तो वी विल कवर क्रिस्पर टेक्नोलॉजी इन अनदर एपिसोड। थैंक्स गाइस, और अगर आज आपको हमारा ये वाला एपिसोड पसंद आया हो प्लीज हमारे बाकी एपिसोड्स को भी सुनिए। इट हैज स्टफ अबाउट मल्टीवर्स एंड कॉमेट्स जो शायद आपको पसंद आए। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, पीस।